तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, एक मॉडर्न शहरी कहानी। बिल्कुल, एक हॉरर कहानी जो दिल्ली की गलियों से निकली है। कहानी का नाम है दिल्लीज गोस्ट बस। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सा बस का सफर शहरी जिंदगी के सबसे गहरे डरों की कहानी बन जाता है। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें कोई पुराने किले या वीरान हवेली नहीं है। हाँ, इसका हॉरर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से निकलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अनजान लोग हाँ। और रात का वो अकेलापन। कहानी शुरू होती है आकाश नाम के एक लड़के से। देर रात ऑफिस से लौट रहा है, मेट्रो तो छूट गई है हम्म। और वो कश्मीरी गेट के लिए आखिरी बस का इंतजार कर रहा है। माहौल एकदम क्लासिक है। एक सुनसान बस स्टॉप, वो टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट। हाँ हाँ बिल्कुल। और तभी कहानी अपना पहला हुक फेंकती है। एक आदमी आता है जिसका चेहरा थोड़ा धुंधला सा है और वो आकाश को एक अजीब सी चेतावनी देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, बेटा, आखिरी बस अभी आएगी, पर अगर कोई और बुलाए उसकी बात मत सुनना। और फिर वो गायब हो जाता है। बिल्कुल, हवा में। ये कितना क्लासिक हॉरर ट्रोप है ना? एक रहस्यमयी चेतावनी। हाँ, और ये आज भी इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये सुनने वाले के दिमाग में एक शक का बीज बो देता है। सही बात है। अब हम सिर्फ एक बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम किसी खतरे का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो रात के 11:55 पर बस आती है, लेकिन ड्राइवर की आंखों में एक अजीब सा डर है। हम्म। और वो बस में चढ़ते ही आकाश को एक नियम बताता है, बीच में मत उतरना। और यहीं से कहानी का वो मनोवैज्ञानिक जाल शुरू होता है। मतलब? देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। लेखक ने सुनने वाले को भी आकाश के साथ उस बस में बंद कर दिया है। अरे वाह! अब हम भी बीच में नहीं उतर सकते, हमें अंत तक ये डर झेलना ही होगा। तो कुछ स्टॉप्स बाद एक लड़की बस में चढ़ती है। अच्छा। काले कपड़े, भीगे हुए बाल और नंगे पैर। और वो सीधे आकाश को देखकर फुसफुसाती है, तुम्हारे बैग से पानी टपक रहा है। जबकि उसका बैग। जबकि आकाश का बैग एकदम सूखा है। ये लाइन मुझे बहुत परेशान कर गई। ये लाइन शानदार है क्योंकि ये हिंसा से नहीं डराती, हम्म। ये आकाश की हकीकत पर ही सवाल खड़ा कर देती है। हाँ, कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच भी है या नहीं। बिल्कुल, अगर आप अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो आप किस पर करेंगे? यहीं से असली डर शुरू होता है। और फिर वो लड़की पास आती है, उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी है, कोई रेटिना नहीं। अरे बाप रे! वो एक डूबी हुई सी आवाज में पूछती है, तुमने मुझे वहां क्यों छोड़ा? मैं डूब गई थी। और तभी ड्राइवर चिल्लाता है। हाँ, वो चिल्लाता है, बेटा आंखें मत मिलाना, मत मिलाना। हाँ, और ये डर सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में नहीं है। ये एक यूनिवर्सल डर है। अच्छा? दुनिया भर की कहानियों में अलौकिक शक्तियों से आंखें मिलाना मना होता है। ये एक गहरा डर है कि आंखें आत्मा का आईना होती हैं और अगर आपने देख लिया तो आप फंस गए। तो आकाश आंखें नीचे कर लेता है और वो लड़की गायब हो जाती है। ड्राइवर फिर बताता है कि वो पिछले साल पास के नाले में डूब गई थी और जो भी उससे आंखें मिलाता है वो बस से कभी उतर नहीं पाता। हाँ, कहानी का अंत तब होता है जब आकाश कश्मीरी गेट पर उतरता है और पीछे मुड़कर देखता है तो बस है ही नहीं। मतलब बस भी भूतियां थी, जैसे हवा में घुल गई हो। यहाँ दो अलौकिक चीजें हैं, सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक भूतिया बस भी। मतलब वो गाड़ी खुद उस डरावनी घटना का हिस्सा है। और मेरे लिए सबसे डरावना हिस्सा तो अगले दिन आता है, जब खबर छपती है। कौन सी खबर? खबर में लिखा होता है, यमुना किनारे आखिरी बस रूट बंद, रात को बस गायब होने की शिकायतों के कारण। मैं सहमत हूँ। ये एक लाइन पूरी कहानी को एक शहरी किंवदंती, एक अर्बन लेजेंड बना देती है। हाँ, कि ये सिर्फ आकाश के साथ नहीं हुआ। बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत डरावने अनुभव को एक सामूहिक डर में बदल देती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है। ये शहर के अकेलेपन, पब्लिक स्पेस में असुरक्षा और इस डर के बारे में है कि हमारी जानी पहचानी दुनिया के ठीक नीचे एक और डरावनी हकीकत मौजूद हो सकती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? ये कहानी कहने की ताकत को दिखाता है। एक साधारण बस का सफर एक डिजिटल युग की लोक कथा बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल है जो कहानी पीछे छोड़ जाती है। क्या? खबर में लिखा था कि रूट शिकायतों की वजह से बंद हुआ, मतलब एक से ज्यादा शिकायतें थी। सही बात है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आकाश जैसे और कितने लोग थे। और उनका क्या हुआ? हाँ, और उनका क्या हुआ जिन्होंने उस लड़की से आंखें मिला ली थी।